दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ रेनेगेड इमॉर्टल की एक नई वीडियो के साथ में। इस एपिसोड की शुरुआत होती है यूनिटियन सेट को दिखाते हुए, जहां पर अब शादी का माहौल था और हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था कि तभी वहां पर एक भयानक ऑरा फ्लक्चुएशन होता है। ये एनर्जी देखकर तो एक एल्डर आगे आते हुए कहते हैं ये तो एक नेसेंट सोल स्टेज का पर्सन है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो एल्डर ग्रैंड एल्डर लियो की ओर देखते हुए कहते हैं कि आपने सच में इतने पावरफुल पर्सन को इन्वाइट किया है, लेकिन इस बात पर ग्रैंड एल्डर का कोई रिप्लाई नहीं आता। ये देखकर वो एल्डर समझ जाते हैं कि जरूर कोई दुश्मन है। अब वो कहते हैं कि इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसका नेसेंट सोल पर होना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे यूनिटियन सेट में कोई ऐसा होगा जो इसका सामना कर पाए, क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की है। साथ ही वो एल्डर ये भी कहते हैं कि इस पर्सन का फ्यूचर आने वाला बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर हम ग्रैंड एल्डर लियो को देखते हैं, जिनको इन सब बातों पर गुस्सा आ गई थी, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके लोग भी इससे डर रहे थे। अब वो ग्रैंड एल्डर लियो सभी से कहते हैं तुम सभी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 सांसों के अंदर मैं इस पर्सन को जिंदा पकड़ूंगा और उसके बाद देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। ऐसा कहते हुए वो एल्डर तेजी से उसी एनर्जी की ओर भागते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और वो अपने बाकी एल्डर्स के साथ में उस एनर्जी फॉर्मेशन पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर हम ली मुआन को देखते हैं, जो समझ चुकी थी कि यहाँ कौन आया है। ली मुआन बिना डरे उसी एनर्जी फॉर्मेशन की ओर बढ़ती है, तो उसी वक्त गुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्या ये तुमने किया है? तुमने किसी को अपनी मदद के लिए बुलाया है, लेकिन अफसोस ये कोई भी हो आज ये जीत नहीं सकता, क्योंकि हमारे यूनिटियन सेट के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट आज यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए ये पर्सन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। गुन ये बातें बोल ही रहा था, लेकिन ली मुआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो एल्डर उस फॉर्मेशन पर अटैक करने गए थे वो सभी पीछे आकर गिरते हैं और एल्डर लियो तो एक ही बार में नॉकआउट हो चुके थे। ये देखकर बाकी एल्डर्स भी घबरा जाते हैं कि ये कौन है, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक है। अब यूनिटियन सेट में आए हुए गेस्ट और बाकी सभी लोग काफी घबरा रहे थे। सब लोग बस यही पूछ रहे थे आखिर ये पर्सन कौन है और ये इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गया है। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक ब्लू सर्कल लाइट अपीयर होती है, जो तेजी से नीचे आती है और उसके एक्सप्लोड होते ही सामने आता है वैंगलिन, जिसे देखकर सभी शॉक रह गए थे। वैंगलिन के आते ही वैंगलिन ने सिर्फ अपनी आइस की पावर से गुन को घुटनों पर ला दिया था। ये देखकर ली मुआन तो खुश हो गई थी, लेकिन बाकी एल्डर्स कहते हैं लड़के आखिर तुम हो कौन? लेकिन वैंगलिन इस बात पर एल्डर को कोई भी जवाब नहीं देता है और ली मुआन के सामने एक पाथ क्रिएट कर देता है, जिससे अब ली मुआन धीरे धीरे स्टेप्स लेते हुए वैंगलिन की ओर आ रही थी। और यहाँ पर वैंगलिन ली मुआन को बहुत ध्यान से देख रहा था और ली मुआन भी प्यार भरी नजरों से वैंगलिन को ही देखे जा रही थी और वो वैंगलिन की ओर बढ़ते हुए अपने सारे पलों को याद कर रही थी जो भी उसने वैंगलिन के साथ बिताए थे। यहाँ ली मुआन आज बहुत ज्यादा खुश थी कि वैंगलिन ने उसे बचा लिया है। ली मुआन वैंगलिन के साथ अपने पुराने लम्हों को याद करके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाती और वो तेजी से वैंगलिन की ओर भागने लगती है और दूसरी ओर वैंगलिन भी उसके आने का वेट ही कर रहा था। लेकिन तभी हम नीचे गुन को देखते हैं, जिसको ये सब देखकर गुस्सा आ गई थी और वो सोचता है अगर ली मुआन मेरी नहीं हो सकती तो ये किसी की भी नहीं हो पाएगी। ये सोचकर गुन खड़ा होता है और अपनी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करके तुरंत ही ली मुआन पर अटैक कर देता है। जहां उसकी स्वॉर्ड ली मुआन को बस लगने ही वाली थी कि तभी वैंगलिन ली मुआन के पीछे एक शील्ड फॉर्मेशन बना के उसे बचा लेता है और तुरंत ही अपनी डेथ स्पेल का यूज करते हुए एक ही बार में गुन का चैप्टर क्लोज कर देता है। गुन की तो बॉडी भी डिसअपियर हो गई थी। ये देखकर गुन के फादर भड़क जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, तुम्हें इसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए गुन के फादर गुस्से में वैंगलिन पर अटैक करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वैंगलिन ने अपने डेंजरस अटैक से गुन के फादर को भी मार दिया था और उनका खेल भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब ली मुआन तेजी से वैंगलिन की ओर कूद पड़ती है, तो वैंगलिन भी उसे थाम लेता है और यहाँ पर दोनों का बहुत ही रोमांटिक सा सीन हो गया था। जिसके बाद अब वैंगलिन वहां आए सभी गेस्ट को धमकाता है कि ये मैटर मेरे और यूनिटियन सेट के बीच का है, तो आप सभी जो यहाँ पर आए हैं आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सभी यहाँ से चले जाएं। अब वैंगलिन की पावर्स और उसके शब्द सुनते ही सभी की फट चुकी थी और सब डर की वजह से वहां से चले जाते हैं। और वहीं नीचे हम यूनिटियन सेट के दो एल्डर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि हमने एंसेस्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, वो ऑन द वे है और बहुत ही
जल्द यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हमें बस तब तक इस लड़के को रोक कर रखना होगा। तभी एक दूसरे एल्डर वैंगलिन से कहते हैं, लड़के ये हमारे बीच में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अच्छा यही होगा कि हम इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दें। हमें नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जिस पे वैंगलिन कहता है, तुम लोगों ने गलत किया और साथ ही अपने सामने गलत होता हुआ देखा, जिस पे तुम लोगों ने अपनी आंख और कान दोनों बंद कर लिए थे, तो तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वैंगलिन ने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस एल्डर पर अटैक कर दिया था, जिसे बहुत ही मुश्किल से वो एल्डर डॉज करता है। तो वो फ्लाइंग स्वॉर्ड दूसरे एल्डर को लगने वाली थी, लेकिन वो भी उससे बच चुका था। अब ये देखकर उन एल्डर्स को भी गुस्सा आ गई थी और वो सभी एक साथ मिलकर वैंगलिन पर अटैक कर देते हैं, जिसके लिए सभी पांचों एल्डर्स एक साथ वैंगलिन के सामने आकर अपनी अलग अलग टेक्निक से लगातार वैंगलिन पर अटैक किए जा रहे थे और वैंगलिन उन सभी के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ली मुआन वैंगलिन से कहती है कि ये सभी एल्डर्स भी नेसेंट सोल स्टेज पर हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वैंगलिन ये जानते हुए भी वहाँ रुककर उन सभी एल्डर्स का सामना कर रहा था और वैंगलिन भी उन पर काउंटर अटैक कर रहा था, जहाँ वो एल्डर्स भी वैंगलिन के अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ लगातार इन सभी के बीच में फाइट हो रही थी कि तभी एक आवाज आती है, कौन है और किसकी हिम्मत हुई मेरे यूनिटियन सेक्ट में घुसने की, आज तुम बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। ये सुनकर बाकी सारे एल्डर्स उस आवाज को ग्रीट करने लगते हैं और यहाँ पर एंट्री हो गई थी यूनिटियन सेक्ट के फाउंडर एंसेस्टर की, जो आते साथ ही वैंगलिन से कहते हैं, तुमने आज जो गलती की है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और मैं तुम्हें आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब वो सभी एल्डर्स आपस में बात करने के बाद क्लाउड हेवनली ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की तैयारी कर देते हैं और सभी एक साथ वैंगलिन की ओर बढ़ जाते हैं। और अब वो सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर वहां पर एक बहुत ही डेंजरस सा फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं और इस फॉर्मेशन ने उस पूरे एरिया को घेर लिया था। जिसके बाद एंसेस्टर वहां पर एक पोर्टल ओपन करते हुए वैंगलिन और ली मुआन को उसके अंदर टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैंगलिन लगातार टेलीपोर्ट होते होते बच जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो पोर्टल ली मुआन के पीछे अपीयर हो जाता है, जो कि अब ली मुआन को अपने अंदर खींचने लगा था। लेकिन तभी वैंगलिन उसे बचा लेता है और वो अपनी डेथ स्पेल से एंसेस्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन वो हेवनली क्लाउड ग्रैंड फॉर्मेशन इतना ज्यादा डेंजरस था कि वो एंसेस्टर का कुछ भी नहीं कर पाता। अब ये देखकर नीचे खड़े बाकी एल्डर्स भी बात करने लगते हैं कि अच्छा हुआ एंसेस्टर यहाँ पर आ गए, क्योंकि उनके सामने ये लड़का कुछ भी नहीं कर पा रहा है और अब इसे इसकी गलती की सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद वो एंसेस्टर बाकी सभी एल्डर्स को एक साथ मिलकर वैंगलिन पर अटैक करने को कहते हैं। तो सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे, जिसके थ्रू एक लाइट बीम निकल रही थी जो कि वैंगलिन को लग रही थी, जिससे वैंगलिन ली मुआन को लेकर बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लाइट बीम बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही लाइट बीम हल्की सी वैंगलिन को हिट करती है तो उससे वैंगलिन की पूरी पीठ जल जाती है। ये देखकर ली मुआन समझ चुकी थी कि ये तो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन वैंगलिन लगातार इससे लड़ते हुए और उन सभी से बच रहा था। और इसके बाद अब वैंगलिन उस एंसेस्टर के सामने आ जाता है उनका सामना करने के लिए, जहां पर वैंगलिन ने अपनी एंशिएंट गॉड्स फॉरबिडन को बाहर निकाल लिया था। और अब वैंगलिन के उस अटैक से भयानक स्पिरिचुअल ऑरा प्रोड्यूस होता है, जिससे वैंगलिन ने एक ही झटके में उस क्लाउड हेवन ग्रैंड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद अब वैंगलिन अपनी डेथ स्पेल का यूज करते हुए अटैक करता है और वो सभी एल्डर्स पीछे दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर तो सभी एल्डर्स के होश उड़ चुके थे और वो वैंगलिन से कहते हैं, आखिर तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो, इस स्ट्रेंथ के साथ आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो। जिसके बाद वैंगलिन उनके करीब आता है और उनसे कहता है, मुझे तुम्हारा पूरा यूनिटियन सेट चाहिए। ये सुनकर उन सभी एल्डर्स को गुस्सा आ जाती है और वो एक बार फिर वैंगलिन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर वैंगलिन उस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी डेथ स्पेल का यूज करके एंसेस्टर को मार देता है। ये देखकर बाकी एल्डर्स शॉक हो गए थे कि यहाँ तो उनके एंसेस्टर ही निपट गए। अब वैंगलिन कहता है, अगर तुम सभी जीना चाहते हो तो अपनी सोल ब्लड मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सब आज यही मारे जाओगे। लेकिन इस बात पर वो एल्डर्स कहते हैं, मैंने 1300 साल तक प्रैक्टिस की है और आज तक मैंने अपना सोल ब्लड कभी किसी को नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे सामने
कैसा झुक सकता हूँ। ऐसा कहते हुए 4 एल्डर्स एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर वैंगलिन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैंगलिन ने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक पावर ऑफ हेवनली ट्रिब्यूलेशन का यूज कर दिया था। ये देखकर वो एल्डर शॉक हो जाते हैं। वैंगलिन कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या तुम सभी मेरी हेवनली ट्रिब्यूलेशन के सामने टिक पाते हो, या तो तुम सभी अपनी सोल ब्लड मेरे हवाले कर दो या फिर मारे जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं बचा है। ये देखकर वो सभी समझ चुके थे कि वो वैंगलिन के सामने नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर अपनी सोल ब्लड को वैंगलिन के हवाले कर देते हैं। यहाँ तक कि एक एक डिसिपल अपनी सोल ब्लड वैंगलिन के हवाले कर देता है। ये सारी सोल ब्लड मिलते ही ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वैंगलिन ली मुआन को लेकर कॉटेज में आ जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वैंगलिन के मुंह से ब्लड आ जाता है। वैंगलिन काफी ज्यादा जख्मी हालात में था, जो देखकर ली मुआन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ली मुआन वैंगलिन से पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है, जिस पर वैंगलिन ली मुआन से कहता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद ली मुआन वैंगलिन के इर्द गिर्द फॉर्मेशन बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, जहाँ ली मुआन फील करती है कि वैंगलिन की नेसेंट सोल बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है। जिसपे वैंगलिन कहता है, मैंने अपनी नेसेंट सोल को सक्सेसफुली फॉर्म कर लिया है। मैं सिर्फ अपनी नेसेंट सोल में एक क्लोन अवतार को ही कंडेंस कर पाया, जिससे मुझे टेम्परेरी नेसेंट सोल रियम की। जिस पर ली मुआन कहती है, तुम जानते थे कि तुम्हारी पावर्स कभी भी ड्रॉप हो जाएगी, ये जानते हुए भी तुमने मेरे लिए एंसेस्टर से फाइट करी। ये सोचकर तो अब ली मुआन रोने लगी थी। जिस पे वैंगलिन कहता है, फिक्र मत करो, इसने काम ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वक्त कम था, और अब तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो तो अब कुछ गलत नहीं होगा। और हाँ, प्लीज मेरे लिए थोड़े पी युआन डैन को रिफाइन कर दो। जिस पर ली मुआन कहती है ठीक है। जिसके बाद वैंगलिन अपने कल्टीवेशन पर फोकस करने लगता है, और देखते ही देखते काफी टाइम गुजर जाता है। जब वैंगलिन की आंखें खुलती है तो वैंगलिन देखता है कि ली मुआन वैंगलिन की गोद में अपना सर रखकर सो रही थी, और अब ली मुआन उसे होश में देखकर बहुत खुश हो जाती है। वैंगलिन ली मुआन से कहता है, ली मुआन हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं फायर नेशन से नहीं हूँ, मैं कल्टीवेशन कंट्री से हूँ। अब यहाँ वैंगलिन ली मुआन को अपने पास्ट की सारी स्टोरी बता देता है कि उसने क्या क्या झेला है, उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ और यहाँ तक कैसे वो पहुंचा। वैंगलिन की ये सारी बातें सुन ली मुआन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। ली मुआन वैंगलिन को पे युआन डैन खाने को देती है, जिसके बाद ली मुआन वैंगलिन से कहती है, तो तुम जाओ कंट्री वापस जाना चाहते हो। जिस पर वैंगलिन कहता है हाँ, क्योंकि अभी तक इस ग्रज का बदला नहीं लिया गया है। अब वैंगलिन ली मुआन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। यहाँ ली मुआन मन में सोचती है कि इस जाओ कंट्री की वॉर में मैं वैंगलिन पर बर्डन बन जाऊंगी, इसलिए ली मुआन कहती है, मैं यूनिटियन सेक्ट में रहना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी भी कुछ है जिसे मुझे फाइंड करना है। यहाँ 6 ग्रेड और हायर स्पिरिट पिल्स हैं जो फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। अब सीन चेंज होता है और हम यूनिटियन सेक्ट के सभी एल्डर्स को पैलेस में इकट्ठा हुआ देखते हैं। सब किसी का इंतजार कर रहे थे। ये ली मुआन थी जो अब वहाँ आ जाती है। सब उसे देख रहे थे, और अब ली मुआन स्टेज पर चढ़ती है, जहाँ ली मुआन अनाउंस करती है कि मेरे हस्बैंड की गैर मौजूदगी में मैं उनके रोल को फॉलो करूंगी, यानी यूनिटियन सेक्ट अब मैं मैनेज करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सीनियर मेरा साथ देंगे। मगर वो सीनियर इस बात से खुश नहीं थे। मगर तभी वहाँ वैंगलिन की एंट्री होती है, जिसका खतरनाक और आप फील करते ही सारे सीनियर्स चौंक जाते हैं। अब वैंगलिन ली मुआन के बगल में आकर खड़ा हो जाता है, और अब वैंगलिन सोल ब्लड को बाहर निकालकर ली मुआन को दे देता है। जिसके बाद ली मुआन उन 4 सीनियर एंसेस्टर से कहती है, आप सब हाईली स्टेटस वाले हैं, आपके सोल ब्लड आगे 500 साल तक मेरे पास रहेंगी, और जब सही वक्त आएगा तो मैं इसे वापस लौटा दूंगी। और इस टाइम पीरियड में मैं आपके लिए कुछ ऐसी पिल्स रिफाइन करूंगी जो लाइफ स्पैम को इंक्रीज कर देगी, और ये पिल मैं आपको गिफ्ट करूंगी। हर एक पिल से 50 साल की लाइफ बढ़ेगी। ली मुआन उन्हें वो पिल दिखाती है, जो देखकर वो सभी काफी सरप्राइज थे। तभी एक एल्डर भागते हुए ली मुआन के पास आता है और कहता है, लाइए इस लाइफ बढ़ाने वाली पिल को मुझे दिखाइए। वो एल्डर उस पिल को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे। एल्डर कहता है, इस पिल में तो अरोमा डैन का ऑरा है, ये तो शानदार है, इससे एल्डर ली मुआन ने बनाया है। मैं तो इस बात से इम्प्रेस हो गया। तुम पैट्रियाज बनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे सीनियर एंसेस्टर भी ली मुआन के पैट्रियाज बनने पर राजी हो जाते हैं। वो वैंगलिन से कहते हैं, जहां भी जा रहे हो बेफिक्र जाओ, अगले 500 साल तक मैं ली मुआन को सेफ रखूंगा। जो सुनकर वैंगलिन रिलैक्स हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस चैनल पर रेगुलर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली है।